ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूपी में 2022 के लिए सियासी गुणागणित का दौर चल रहा है और इसके बीच मायावती ने एक बड़ा दांव चल दिया है। समाजवादी पार्टी जहां भगवान परशुराम की बात कर रही थी तो मायावती को अपना पुराना इलेक्शन कार्ड याद आ गया। साथ ही याद आए हैं ब्राह्मण, वो ब्राह्मण जिन्होंने 2007 में मायावती को लखनऊ के सिंहासन तक पहुंच यूपी में सियासी अंगड़ाई के बीच अचानक मायावती को पंडितों की याद आ रही है। मायावती कह रही हैं कि यूपी सरकार में ब्राह्मणों को सम्मान नहीं मिल रहा और उनका अपमान हो रहा है, इसलिए ब्राह्मण समाज कभी भी बीजेपी का साथ अब नहीं देगा। मायावती कहती हैं कि ब्राह्मण अब बहकावे में नहीं आएंगे बल्कि दलितों की तरह अटल रहेंगे और सर्व समाज की सरकार बनाएंगे। मायावती का इलेक्शन कार्ड चाहिए पंडित जी का आशीर्वाद, लौट रहा है गुजरा जमाना, अब रूठे ब्राह्मणों को है मनाना। यूपी में ब्राह्मण वोटर हैं गेम चेंजर। यूपी में करीब 14% ब्राह्मण वोटर। 2007 में ब्राह्मणों ने दिया था बीएसपी का साथ। दलित मुस्लिम ब्राह्मण समीकरण ने दिलाई थी सत्ता। सतीश चंद्र मिश्रा को मायावती ने सौंपी जिम्मेदारी। इसी महीने 23 जुलाई से मेरे दिशा निर्देशन में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में इनकी धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान में रखकर ये अभियान अयोध्या से शुरू किया जा रहा है। मायावती को ब्राह्मणों की याद यूं ही नहीं आ रही है। असल में 2012 और 2017 में मायावती की पार्टी बीएसपी की यूपी में करारी हार हुई। मायावती ने 2019 में अखिलेश के साथ गठबंधन किया, लेकिन ये साथ प्रदेश को पसंद नहीं आया। मायावती की सीटें जरूर बढ़ी, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। खुद मायावती भी इसे नुकसान का सौदा मानती हैं और अब एक बार फिर उन्होंने अपने पुराने भरोसेमंद साथी सतीश चंद्र मिश्रा को ब्राह्मणों को जोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी है। 23 से 29 जुलाई तक बीएसपी प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन करेगी। अयोध्या से इसका आगाज होगा। राम की नगरी से परशुराम के भक्तों को अपने पाले में करने की पॉलिटिक्स शुरू होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि यूपी के ब्राह्मण समाज के लोग अपने मान सम्मान व सुरक्षा तथा अपनी तरक्की आदि के लिए फिर से बीएसपी से जुड़कर इस बार अपनी सर्व समाज की लोकप्रिय सरकार जरूर बनाएंगे और इस बार ये लोग भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बहकावे में नहीं आएंगे, किसी भी हथकंडे के बहकावे में नहीं आएंगे। 2007 से लेकर 2012 या यूं कहें कि 2014 नतीजों के पहले तक ब्राह्मण और बीएसपी दोनों एक दूसरे को पसंद थे, लेकिन 2014 के नतीजों के बाद से ही ब्रेकअप शुरू हो गया। धीरे धीरे दूरियां इतनी आ गईं कि अब ब्राह्मण बीएसपी से उचित दूरी बनाए हैं। मायावती का ब्राह्मणों से प्रेम घटता बढ़ता रहा है। 2007 में 206 सीटें और 30% से ज्यादा वोट हासिल करने वाली बीएसपी ने 2007 में 89 ब्राह्मणों को टिकट दिया था, तो 2012 में सिर्फ 69 ब्राह्मणों को। अब मायावती ने ऐलान किया है कि 23 जुलाई से 29 जुलाई तक प्रदेश के सभी 18 मंडलों में ब्राह्मण सम्मेलन होंगे। इसका आगाज अयोध्या में हनुमानगढ़ी में आशीर्वाद लेकर होगा। अब देखना होगा कि 2007 की तरह पंडित जी हाथी की सवारी करेंगे या नहीं। तिलक तराजू और तलवार से हाथी नहीं गणेश तक पहुंची बीएसपी 2022 में क्या कमाल कर पाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।